देखिए, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी हमारी ये समस्या जो है, इम्यूनिटी वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। मूलभूत बात यह है कि आयुर्वेद के महर्षियों ने नियम बताए, सेहत के नियम बताए। उन्होंने कहा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सबसे पहला सुख निरोगी काया। अब इम्यूनिटी, इसका उल्लेख चरक संहिता में मिलता है। रोग प्रतिरोध क्षमता, व्याधि क्षमत्वम, व्याधि बल निरोधत्वम, व्याध्युत्पाद प्रतिरोधकत्वम इति, ये लिखा चरक संहिता जो हमारा आधार ग्रंथ है। उसमें दूसरी शताब्दी में ये लिख दिया गया कि रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है। अब आप कल्पना करते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, पिज्जा, पास्ता, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और चाइनीज पराठा इत्यादि खाने वाले लोग, और सप्ताह भर में एक बार भी घर में जो लोग खाना नहीं बनाते, वो पूरा परिवार बाहर रेस्टोरेंट पे फूड पर डिपेंड है, वो इम्यूनिटी की कल्पना करना चाहता है। वो चाहता है इम्यून हम हो रहे हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बहुत बड़ा कारण है आहार विहार, हमारी जीवन शैली, उसने हमें बिल्कुल पूरी तरह से हमें डिस्टर्ब कर दिया है। तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। कहने का मतलब इस दो लाइनों में इम्यूनिटी छिपी हुई है। खाए पिए समय पर खाए ना पीना चाहिए। काल भोजनम आरोग्य कराणाम श्रेष्ठम, चरक संहिता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। खाए पिए समय पर और समय पर सोए, समय पर सोना चाहिए। आज भागती हुई जीवन शैली है, रात को ऐसा चिकित्सा विज्ञान ये कह रहा है, अनुसंधान हो चुके हैं, रात को 9 से 11 यदि आप नहीं सोते हैं तो आपका शरीर थका थका रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह थका थका रहेगा। जब आपका नर्वस सिस्टम में थकान रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। 11 बजे से 1 बजे तक यदि आप नहीं सोते हैं तो आपका गॉल ब्लैडर की बीमारियां हो जाएंगी। 1 से 3 भी यदि आप नहीं सोते हैं तो आपको लीवर की बीमारियां आपका घर बना लेंगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। आयुर्वेद में ऋषियों ने बहुत आधारभूत बातें बताती, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। लोग कहावतें छिपी हुई है, आम आदमी को हजारों साल पहले से पता है। लोग शतायु होते थे, इम्यून सिस्टम कोई दिक्कत नहीं थी, लोग शतायु होते थे, जीवन शैली उनकी बिल्कुल सादगी भरी थी। मोटा खाना मोटा पहनना उनकी एक जीवन शैली होती थी। कहावत है, सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदाबहार है, रोग सदा मिट जाए। पूरा इम्यूनिटी का कंसेप्ट हमारे दो लाइनों में छिपा हुआ है। सौंफ इलायची गर्मी में, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग सौंफ और इलायची गर्मी में खाते थे। उन्होंने कहा कि खाइए, रेगुलर खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आप सौंफ इलायची गर्मी में खाइए, लौंग सर्दी में, सर्दियों में लौंग का सेवन करिए। त्रिफला सदाबहार है, त्रिफला का सेवन कीजिए, सदाबहार है, हर ऋतु में आप कर सकते हैं और कोई रोग पैदा नहीं होगा आपको। अब इतनी छोटी छोटी बातें लोग इनको भूल गए। लोग पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में इन सब बातों को भूलते चले गए और उसका नतीजा क्या है? बीमारियां। और आज जो कोहराम मचा हुआ, इम्यूनिटी, हर जगह इम्यूनिटी का बोलबाला। इम्यूनिटी के पीछे पूरा एक मार्केट खड़ा हो गया, कैप्सूल्स हैं, गोलियां हैं, दुनिया भर के लिक्विड्स हैं, सारा। ऋषियों ने कहा कि चरक संहिता में एक जगह स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उन्होंने ये लिखा, 2री शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें ये लिखा कि मंडूक पर्णी का तो ताजा रस पीना चाहिए। मंडूक पर्णी ब्राह्मी की एक प्रजाति है, ताजा रस पी लो। मंडूक पर्ण्यः स्वरसे प्रयुज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, मुलट्ठी का पाउडर खाओ डेली दूध के साथ, इम्यूनिटी बनी रहेगी। रसो गुडुच्चास्तु समूल पुष्प्या कलकया प्रयुज्य खलु शंख पुष्प्या, गिलोय का रस पियो डेली, गिलोय का रस पियो। आजकल गिलोय पी रहे, और शंख पुष्पी की चटनी बना के खाओ। शंख पुष्पी नाम की एक औषधि होती है, वो भी। इन सबसे क्या होता है? आयुर्वेद महर्षियों ने कहा ये सब टाइम टेस्टेड बातें हैं, लैब टेस्टेड भले ही नहीं हो, हजारों वर्षों से लोग सेवन करते हैं। आयु प्रदानी, इनसे उम्र बढ़ती है। आमय नाशनानी, बीमारियां खत्म होती हैं। बलाग्नि स्वर वर्ण वर्धनानी, बल बढ़ता है, शरीर का रंग निखरता है। और मेद्यानी चैतानी रसायनानी, ये लिखा कि ये सारी चीजें ब्रेन को ताकत देती हैं, ब्रेन बूस्टिंग इफेक्ट रखती हैं। आज कोरोना के कालखंड में डिप्रेशन से लोग जूझ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, उनके लिए अमृत है। गिलोय, मुलट्ठी, ब्राह्मी अमृत है, डिप्रेशन से बचा रही है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच रहे हैं उससे। इनसे बचना संभव है। आयुर्वेद का अपार योगदान हो सकता है, अपार योगदान है भी। और आयुर्वेदिक औषधियां अमृत की तरह काम कर रही हैं। तो मेधा विशेषण से शंख पुष्प, इन सब में भी मेधा शक्ति को मेधा कहते हैं आयुर्वेद में। जो औषधियां भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों की याददाश्त को बढ़ाती है, उसको मेधा कहा है। और एक शब्द और बताया कि रसायन, मेद्यानी चैतानी रसायनानी, ये रसायन है। रसायन किसे कहा है आयुर्वेद में? ऐसी औषधियां
जो बुढ़ापा और बीमारियों से हमें बचाती है। उनको रसायन का है, रसायन कोई केमिकल नहीं है। बहुत ही बड़ी बात है, हमारी छोटी छोटी बातों में अश्वगंधा खिला दो पेशेंट को, आप डेली खाइए, इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा। अश्वगंधा, आंवला, आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। च्यवनप्राश हमारे यहाँ उपलब्ध है। और आपके जो है नीम, गिलोय, नीम का सेवन डेली करने से इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहता है। साल भर सेवन कीजिए। चैत्र में नीम का सेवन करते हैं, चैत्र का महीना चल रहा है, चैत्र में नीम खाने की सलाह दी जाती है। साल भर जो लोग चैत्र में नीम खाते हैं, साल भर उनके इम्यून सिस्टम सही रहता है। तो ये बात हम भूल गए हम लोगों ने, और सब पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो किया, खान पान वहाँ का फॉलो किया हमने, रहन सहन, पहनना, हाथ मिलाते थे हम। अब वो अतीत की बात हो गई, सब नमस्ते कर रहे हैं। कितना गौरवपूर्ण है, क्योंकि हम लोग, हमारी संस्कृति ये रही कि हम घर में घुसते थे तो पैरों जूते उतार के बैठते थे, खड़े होकर खाना नहीं खाते थे। ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें थी। तो आप खाना ज़मीन पर बैठकर खाइए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाइए, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। हर छोटी छोटी बातों में इम्यूनिटी का रहस्य छुपा हुआ है। तो ये कैसे होगा? जिथे बना बसूटी बरियां, तिथे माणू किया मरियां, कांगड़ा की कहावत है। जहां बना बसूटी कहते हैं बासा को, और बरियां कहते हैं बच्चा को। तीन औषधियां जिस देश में होती हों, वह आदमी मर कैसे सकता है? वो मर नहीं सकता कदापि। जिथे बना बसूटी बरियां, तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये कौन दे रहा है? आयुर्वेद के महर्षि दे रहे हैं। आम आदमी इसको फॉलो करते रहे, हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसका अनुकरण करते रहे और अपने आप को स्वस्थ और सबल बनाते गए। अब रात्रि भोजन मना है, रात का भोजन कोरोना के लिए मना है। कोरोना से बचना है आपको, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, देर रात्रि खाना मत खाइए, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी गड़बड़ आएगी। तो इसमें कोई बात नहीं है। जिन लोगों का व्यवसाय है उनकी बात अलग है, जिनकी मजबूरी है वो बात अलग है। आप बचना चाहिए। रात के समय यदि आप दही, मूली और खीरा खाएंगे, आयुर्वेद ये कहता है कि दही, मूली, खीरा, चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी रात को नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति खाएगा इम्यूनिटी गड़बड़ आएगी, उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप निरंतर इन आदतों को अपनाइए, तभी आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा। कोई गोली कैप्सूल से आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप उतना प्रभावी हो ही नहीं सकता। दुनिया भर जो लोग संक्रमित हो चुके हैं आयुर्वेद में, उनके हमारे पास बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। मैं आपको आम दर्शक के लिए बता देना चाहूँगा, च्यवनप्राश का नियमित सेवन करते रहें। च्यवनप्राश शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, काश श्वास हरस चैव विशेषण उपदिश्यते। खांसी और दमे की नंबर 1 दवा है। कोरोना में गले का संक्रमण है, फेफड़ों का संक्रमण है, फेफड़ों की निष्क्रियता है, ये सब इसको रोकता है च्यवनप्राश। बहुत अच्छी क्वालिटी के च्यवनप्राश सेवन किए जाने चाहिए, नियमित सेवन करना चाहिए। विटामिन सी है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली हैं, कंटकारी है, वासा है, अडूसा है। ये चीज़ें, ये दिव्य औषधियाँ हैं जिनसे मिलकर 40 औषधियों से ये च्यवनप्राश बनता है। तो इसका नियमित सेवन करना नहीं भूलें, लेकिन कोशिश करें अच्छी कंपनी हो और खाली चीनी नहीं हो, खाली जो है मिलावटी नहीं हो। वो चीज़ आपको देखना, नकली शहद नहीं डला होना चाहिए, घी मिलावटी नहीं होना चाहिए उसमें। बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए घर में बना सकते हैं च्यवनप्राश। छोटा मिनी च्यवनप्राश घर में बनाया जा सकता है। औषधियों की बात करें तो हमारे पास, मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा, जो लोग कोरोना पीड़ित है उनको मेरा खुद का एक प्रयोग है, मैं बताना चाहूँ। मैं खुद भी ये औषधियाँ अपने परिवार के लिए रखता हूँ घर में। लक्ष्मी विलास रस नारदीय 15 ग्राम, 15 ग्राम नहीं, 15 गोलियाँ। दूसरा है त्रिभुवन कीर्ति रस, 15 गोलियाँ इसकी। और गोदंती भस्म 20 ग्राम, और इसके अलावा शुद्ध टंकण 5 ग्राम, और अभ्रक भस्म 5 ग्राम। ये 5 चीज़ें मिला करके इनको आप पीस करके रख लीजिए, खरल में अच्छे से पीस लेना है। 15 खुराक बना लें। अब घर में रखना है, जब भी कोई संक्रमण इस तरह का होता है तब शुरू कर दीजिए आप, और इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और जिनको हो गया है वो लोग तो इसको तुरंत शुरू कर दें, सुबह दोपहर शाम 1-1 पुड़िया खानी है। 5 दिन में चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, करके देखें। शास्त्र पुराने प्रयोग है, शास्त्रीय प्रयोग है, पुराने वैद्यों के हैं। वो सब क्या ये जो आपने अभी बताया, विभाग में, आयुर्वेद विभाग में हमारे पास आयुष काढ़ा है। आयुष काढ़ा बहुत बेहतरीन औषधि है, और वो एक बहुत बड़ा हमारा एक योगदान है समाज को। आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये बहुत बड़ा योगदान है समाज को कि आयुष काढ़ा है। आयुष काढ़ा के बल पर भी बहुत सारे लोग, रोगी ठीक हो रहे हैं, और बहुत सारे रोगियों को इससे एक प्रकार से इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उनको बहुत सारे संक्रमणों से उनका बचाव हो रहा है, क्योंकि इसमें गिलोय इत्यादि बहुत उत्तम औषधियाँ डली हुई हैं, और इसलिए बहुत बड़ा हमारा योगदान हम कह सकते हैं। और यदि किसी को बुखार आता है तो महासुदर्शन घनवटी, ज़्यादा बुखार यदि आ रहा है, 2-2 गोलियाँ 3 बार, ये एक आयुर्वेद के एक प्रामाणिक सा नुस्खा मैंने आपको दिया, और इसका सेवन करना अविलंब कर दें, और घर में एक सेट बनाकर इसको रख लें। और जो रोगी जो बचना चाहते हैं इम्यून सिस्टम को, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया औषधि है, उसका नाम है स्वर्ण बसंत मालती रस। थोड़ी सी महंगी होती है,
सरकारी तौर पर दिया जाना संभव नहीं हो पाता ये चीज़ें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति खरीद सकता है। एक एक गोली सुबह शाम 5 दिनों तक गर्म पानी के साथ सेवन कर लें तो उससे भी इम्यूनिटी और फेफड़ों के संबंधी विकार होने में उसमें बहुत रोगी को राहत मिलती है और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो ये करना चाहिए। आयुर्वेद के जो अचूक प्रयोग हैं उनको हमें आजमाना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं। मैं तो इतना कहता हूँ कि देखिए, इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, बाकी तो जमी पर है आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए, और नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन की दृष्टि से सोचा जाए तो उस तरह की चीज़ें हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम तो इतना कह सकते हैं कि च्यवनप्राश का नियमित सेवन करें, क्योंकि श्वासन शक्ति को बढ़ाएगा, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा। प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, इसका नियमित सुबह और शाम अभ्यास नियमित करें। और सबसे बड़ी बात, चरक संहिता में ये लिखा है कि भय से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। भय, काम शोक भयाद वायु, काम शोक और भय से वायु बढ़ जाती है शरीर में। तो जब वायु बढ़ेगी तो हमारी इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में पहली बात ये कि भय से डरना नहीं है, रोग से डरना नहीं है, रोग को पूरे मनोबल के साथ, और मानसिक रोग है भय भी, और ऐसी क्राइसिस में इस समय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये लिखा है। मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र है ज्ञान विज्ञान धृति धैर्य। विपत्ति काल में धैर्य रखना चाहिए, ये विपत्ति काल है, इसमें विपत्ति धैर्यम, भर्तृनाथ लिख कर गए कि विपत्ति काल में धैर्य रखो। तो धैर्य नहीं खोना है, और इससे भी हमारी जब मनोबल हमारा प्रबल रहेगा तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और हमारे इस तरह की जो समस्याएं आ रही है तो उसमें प्रयासरत रहना चाहिए, हमें निरंतर प्रयासरत रहना है, और हमें जब ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे और हमारा शारीरिक और मानसिक बल बढ़ा रहे। इस समय आध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान है, हमें वो सब क्रियाएं करनी चाहिए। हमें पूरी तरह से सावधानी के साथ, पथ्य परहेज के साथ हमारी जीवन शैली को बदलाव करने की आवश्यकता है। और इमरजेंसी में जहाँ तक आपका सवाल है, ऑक्सीजन की कमी तो वो अलग विषय है, उसमें आयुर्वेद का मैं नहीं समझता कि हमारा किस तरह से योगदान हो सकता है। हमारा रोगों को पैदा नहीं होने देना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उस स्टेज पर हमारा बेहतरीन कार्य है और वो हम कर रहे हैं और वो हो रहा है।